जब सोंग शुईगोंग ने छोटी लड़की की उंगलियों को देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना पानी का डिब्बा नीचे रखा और पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीन ली। बिना कोई देरी किए उसने आइसक्रीम खा ली और आइसक्रीम की लकड़ी निकालकर लड़की की रेशमी कागज पर कसकर फंसा दी ताकि उसकी उंगली को स्थिर किया जा सके। फिर उसने लड़की के बालों में बंधी रिबन निकाली और कुछ ही सेकंड्स में एक अस्थायी फिक्सिंग पट्टी स्प्लिंट बांध दी। तभी लड़की का पिता दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सोंग शुईगोंग ने खास तौर पर उसके पिता को समझाया कि लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाएं, जैसा उसने कहा था। डॉक्टर ने स्प्लिंट देखकर हैरानी जताई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह स्प्लिंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताबों में सिखाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो लड़की की उंगली को काटना पड़ता। फिर लड़की का सीटी स्कैन करवाने का इंतजाम किया गया। अस्पताल के गलियारे में अचानक लड़की ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली पर स्प्लिंट बांधा था। उसके पिता ने उस आदमी को देखकर धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। ठीक है, बैठ जाइए, कहते हुए सोंग शुईगोंग ने तुरंत उनका सीना दबाया, लेकिन लड़की के पिता ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन कुछ ही देर में वह सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ इतनी थी कि किसी डॉक्टर या नर्स ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लड़की डरकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सोंग शुईगोंग शांत खड़ा होकर सारी स्थिति को ध्यान से देखता रहा। तभी एक महिला डॉक्टर ने लड़की की आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए आना चाहा, लेकिन बीच रास्ते में एक और मरीज ने उसे रोक लिया। मजबूर होकर उस डॉक्टर ने दूसरी नर्स को लड़की के पिता को देखने भेजा। सोंग शुईगोंग को अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में पहुंचे, लड़की के पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सोंग शुईगोंग तेजी से लिफ्ट में घुसा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। हालत नाजुक देखकर मरीज को तुरंत फर्श पर लिटाया गया और डॉक्टर जीवन रक्षक उपकरण लेने दौड़ पड़े। दिल की धड़कन रुकने के करीब थी। डॉक्टर ट्यूब लगाकर उन्हें बचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोंग शुईगोंग ने उन्हें रोका और कहा, बहुत देर हो चुकी है, दिल की धड़कन रुक चुकी है। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर इलाज जारी रखा। आखिरकार सोंग शुईगोंग ने उपकरण खींचकर जबरन बचाव कार्य रोक दिया। डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, तब उन्हें महसूस हुआ कि स्थिति सच में गंभीर है। तुरंत सीपीआर शुरू किया गया। नर्स डिफाइब्रिलेटर लेकर आई। सोंग शुईगोंग भी डॉक्टर्स की मदद करने लगा। काफी मशक्कत के बाद दिल की धड़कन लौट आई, मगर अब तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन मुख्य सर्जन गायब था। सभी योग्य डॉक्टर पहले से दूसरे मरीजों का इलाज कर रहे थे। एक नर्स चिंतित होकर बोली, अगर और इंतजार किया तो मरीज को नहीं बचा पाएंगे। लड़की एक कोने में खड़ी होकर रोती रही। उसे पता था कि उसका पिता केवल उस पानी बेचने वाले व्यक्ति के भरोसे बच सकता है। उसने मदद की भीख मांगती निगाहों से सोंग शुईगोंग की तरफ देखा, लेकिन अगर वह सर्जरी करता तो डॉक्टर का लाइसेंस न होने के कारण उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता। कुछ देर